गुड इवनिंग एवरीवन। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज आपको मैं एक हिमाचल का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक माना जाता है, जिससे कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो है हर एक पेपर में जो आ जाता है, एक तो मिनिमम आता ही आता है। ओके, मतलब 2 नंबर है तो आपके इस टॉपिक से 5 या 10 मिनट का जो वीडियो होगा उससे जो है आपके 2 नंबर तो आपके पक्के होते ही हैं, भले ही एग्ज़ाम कोई भी हो, एचएएस का ही हो, जो मर्जी हो। ओके, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, इस मैप को निहारिए आप कि हिमाचल प्रदेश में जो मेन रिवर है वो कितनी रिवर है और उनका फ्लो कितना है हिमाचल प्रदेश में, आपको इतना ही ध्यान रखना है। और ये कहाँ से निकलती है और हिमाचल में कहाँ एंटर करती है और कहाँ हिमाचल में कहाँ से निकल मतलब बाहर आउट होती है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जो फर्स्ट रिवर है वो सतलुज रिवर है, सेकंड रिवर जो है ब्यास रिवर है, थर्ड रिवर जो है आपकी रावी नदी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे रावी है, तीसरे पे ब्यास है, चौथे पे सतलुज है और पांचवे पे यमुना है। तो ये इस मैप को आपको जो है ध्यान से देखना है। ओके, और ये कितना फ्लो है इसका हिमाचल प्रदेश में, ये मैं आगे आपको बता रहा हूँ। और इसके बारे में मैं पूरी डिटेल जो है आगे बताता हूँ। मैंने यहाँ भी लिखा है, वैसे मेंशन किया हुआ है मैंने कि सतलुज 320 किलोमीटर हिमाचल में बहती है, ब्यास 256 किलोमीटर हिमाचल में बहती है, रावी जो है 156 किलोमीटर, चिनाब 122 किलोमीटर, यमुना जो है 22 किलोमीटर। और यमुना जो है सबसे कम फ्लो हिमाचल में जो है यमुना का है, सबसे छोटी नदी मानी जाती है हिमाचल प्रदेश में, और सबसे बड़ी सतलुज रिवर को माना जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब डिटेल में जो है बात करते हैं इसके ऊपर, और पहले आते हैं सतलुज रिवर पे। तो सतलुज रिवर पे बात करते हैं। तो सतलुज रिवर का जो फ्लो हिमाचल में मैंने आपको बता दिया 320 किलोमीटर है, और जो जिसकी टोटल लेंथ है वो 1480 किलोमीटर टोटल लेंथ है। और इसका वैदिक नाम जो है स्तोद्री है, और सांस्कृतिक नाम जो है इसका स्तोदर है, जो ग्रीक नाम हो इसका हेजिड्रस है और जाराड्रस है। ये आपको याद रखना है, प्रोनाउन आपको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बस ये कि आपको याद रखना है कि कौन सी नदी का नाम क्या है, भले ही कोई भी पेपर आए कहीं भी पूछ लेते हैं। ये पहले भी पूछा गया है कि ग्रीक नाम क्या है और संस्कृत नाम क्या है और जो वैदिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है। देखो पिछली बार 2021 में क्वेश्चन आया था कि जोंग जोंगती ये किसका नाम था, तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में जो है सतलुज रिवर थी उसका नाम है, और इसका फ्लो कितना है आपको याद रखना है। और तिब्बत वाले क्या कहते हैं सतलुज रिवर को, ये भी आपको याद रखना है। जैंगवो और या लोंगचेन या खवांग, ये आपको याद रखना है। ओके, और जो हिमाचल प्रदेश का जैसे मान लो आपकी 100% जो है क्षेत्रफल है, तो 100 में से जो है 30% क्षेत्रफल में जो है सतलुज नदी जो है बहती है। मतलब यहाँ पे इसका अ, क्या बोलते हैं उसको, इसका दायरा इतना है मतलब हिमाचल में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसका थोड़ा सा मैप के ऊपर निहारते हैं। और जैसे देखो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि जो सतलुज रिवर है वो कौन से पास से होकर हिमाचल में जो है एंटर करती है। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो है शिपकिला पास है और किन्नौर में प्रवेश करती है सतलुज रिवर। ओके, और जो आगे कल्पा है, कल्पा के पास जो है जो लेफ्ट बैंक से जो बसपा रिवर जाती है, और राइट बैंक में जो है स्पीति नदी और रोपा नदी जो आती है वो कल्पा के पास जो है मिलती है। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा और रखना होगा। अगर सपने बड़े रखे हैं तो आपको कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको मैप जो है बिल्कुल सामने क्लियर क्लियर जो है मैप रखा हुआ है। समझ गए? आपको कोई डाउट होगा तो डाउट जो होगा आपका कमेंट और लाइक से ही सामने आएगा। आप कमेंट करिए क्या डाउट है आपको, मुझे पता चलेगा, आपको पता चला। तो कृपया, आपका सपने जब बड़े होंगे तभी ये जो है पूरे हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि पूरे होंगे, मेहनत करिए लगन से। तो जो सोआन नदी है ये भी जो है इसकी सहायक नदी है, और उन्ना का शोरो कहा जाता है इसको। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, भी बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है पहले पेपर में जो हिमाचल के एग्ज़ाम है। तो आपको हर चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ याद रखनी है, ध्यान देना है। और नीचे कभी कभी गलती हो भी जाती है बोलने में, लिखने में, तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, एक दूसरे को डाउट में नहीं रखना है, क्योंकि डाउट जो है बताने से ही क्लियर होएंगे आपके भी मेरे भी, कि मैंने गलत बोला है, गलत लिखा है। तो आपको प्लीज़ कमेंट करके या
बताना है कि मतलब कहाँ पे गलती हुई है या ठीक लगी है आपको। जो है एक फीडबैक होता है, वो आप जो फीडबैक है वो आप मेरे को कमेंट और लाइक के ज़रिए जो है बता सकते हैं, ताकि मैं अपना वीडियो बनाता रहूँ। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, कुछ कारणवश वीडियो नहीं आ पाई, तो मैं बिज़ी था, चला हुआ मेरा शेड्यूल था। वो बाद में बताएंगे, जब कुछ होगा तब बताएंगे कि क्या कारण था। तो जो सोअन नदी है, जो सोलासिंगी धार से जो है निकलती है, तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, तो और जो राइट बैंक है और लेफ्ट बैंक है, मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड से क्या बहती है मैंने लिखा हुआ है। ओके ओके। जो सहायक नदियाँ जो राइट साइड में आती है, वो रोपा है, स्पीति है, यूला है, और काशगंग है, और त्रिंग है, और ताती है, और वेंगर है। ये आपको याद रखना है। और जो लेफ्ट बैंक में जो दो रिवर है ओनली, ओके, सोल्दांग और डोलिंग, ये आपको याद रखना है। तो बस सतलुज के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो फ्लो होती है रिवर, उसका नाम है जो सेकंड, जिसका जो सेकंड दायरा जो बहने का है किलोमीटर के हिसाब से, जो लेंथ है जो उनका दायरा है, वो ब्यास रिवर है। तो ब्यास रिवर का जो फ्लो हिमाचल प्रदेश में है वो 256 किलोमीटर है, और जो टोटल इसकी लेंथ है जो 460 किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है कि जो वैदिक नाम है ब्यास का वो क्या है, अर्जिकिया है, और इसका संस्कृत नाम क्या है, विपाशा है। और जो ये मैंने लिखा है हाइपरसिस, ये आपको याद रखना है कि इसका ग्रीक नेम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीक नाम भी आजकल बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे रहे हैं। जैसे पिछली बार एसएससी का जो नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था, एसएससी का जो पेपर कंडक्ट हो आती है, तो उसमें ये पूछा गया था। एक्चुअली ये बहुत से पूरे क्वेश्चन को देख के जो है ये वीडियो बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि वीडियो तो हर कोई बनाता है, इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हुई मिलेगी जो कि मेरा एक्सपीरियंस होगा इतने टाइम से एग्ज़ाम देते हुए, या कुछ भी मान लो आपको, तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा होएगा। क्योंकि आप अभी तैयारी कर रहे होंगे, तो जो आपको मान लो जो मैं अभी दे रहा हूँ यहाँ पे, ये 5-10 साल का एक्सपीरियंस आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरा, मतलब आपके 10 साल बच गए यहाँ पे कि आपको कहाँ क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। और आपको एग्ज़ाम में बैठने के काबिल बना भी दूंगा मैं, अगर इस वीडियो को ही आप देखेंगे। तो हिमाचल का अगर आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको शर्म महसूस नहीं होएगी जब आप पेपर दे के एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे। तो ओके। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ अब सेकंड जो नदी है ब्यास नदी, इसके ऊपर आता हूँ। जो इसका वैदिक नाम है अर्जिकिया है, संस्कृत नाम जो है विपाशा है, और ग्रीक नाम जो है हाइपोसिस नाम है इसका। ओके। और जो इसके राइट बैंक पे जो नदियाँ फ्लो होती है, इसमें मिलती है मेन जो ट्रिब्यूटरी है इनकी, तो देखो जो ये पार्वती वैली है, पार्वती वैली के पास मंतलाई जो झील है, यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है, मतलब निकलती है, ओरिजिन। ओके। और जो लेफ्ट बैंक में आकर इससे मिलती है वो सेंज है, तीर्थन है, और सुकेती है। और मंडी के पास जो है राइट में जो है ऊल नदी जो है मिलती है इसमें, लूनी नदी, वानगंगा, गज चक्की, ओके, जो कि कांगड़ा में है। ये आपको ध्यान रखना है। और सुकेती भी मिलती है इसमें, लेफ्ट में जो है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में। ओके। तो ये आपको याद रखना है, जैसे जैसे मैंने मैप लिखा हुआ है वो आपको ध्यान रखना है। ओके। ये कुल्लू में है सेंज और तीर्थन। तो आपको इसकी सहायक नदियाँ भी याद रखनी है। जो हमीरपुर में ब्यास नदी की सहायक खड्ड है वो क्या है, शुक्र खड्ड और कुना खड्ड। ओके। कुना खड्ड। और विष्णु पुराण के अनुसार जो है विपाशा जो है लक्षद्वीप में एक नदी थी। और इसका उल्लेख में है, ऋग्वेद में भी है, व्यास नदी का जो है उल्लेख है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आते हैं फोर्थ रिवर, थर्ड रिवर की ओर, जो कि जो कि यमुना, रावी नदी है। ओके। तो रावी नदी, जो कि आप मैप देख लो पहले, रावी नदी का उद्गम कहाँ होता है, बड़ा बंगाल, जो कि कांगड़ा में यहाँ से निकलती है। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी आपको याद रखना है कि बुद्धिल धारा, टुंडा, साहो, बैरा, श्यूल, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और मैंने यहाँ जो चंबा से जो बाहर होती है वो खैरी से बाहर होती है, पंजाब में एंटर करती है। ओके। आपको याद रखना है कि ये कहाँ से बाहर होती है।
और बलोच से एंटर भी होती है, और जो एंटर करती है, जो जहाँ शाहपुर में जो है प्लेन में जो है एंटर करती है। फिर बहुत बार आता है कि मैदान में ब्यास न सॉरी रावी नदी कहाँ एंटर करती है, जो प्लेन आता है शाहपुर प्लेन में जो है एंटर करती है, और बलोच में भी एंटर करती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है खेरी से जो है बाहर निकल जाती है। तो बस आपको इतना ही इसके बारे में याद रखना है। और चंबा में जो इसको राउती भी कहा जाता है, और जो अलेक्जेंडर जो कनिंगम थे, उन्होंने जो है हाइड्रेस्टर कहा था इसको, और रोडाडिस भी कहा जाता है इसको ही। और वैदिक नाम जो इसका पुरुषानी है, और संस्कृत नाम जो है इरावती है, और ग्रीक नाम तो मैंने इसका बता दिया, हाइड्रेस्टर नाम इसका बता दिया मैंने आपको। ये इसका नाम है। आपको यहाँ पे मैंने ठीक ठीक लिखा भी हुआ है, आपको इस चीज़ को नोट कर लेना है अपनी नोटबुक पे। और जो है इसके बारे में आपको बस इतनी ही जानकारी मिलती है। तो 4th नंबर पे आते हैं, जिसका नाम है चिनाब नदी। ओके, जो चिनाब नदी है इसका हिमाचल प्रदेश में फ्लो 122 किलोमीटर है, और इसका 4th नंबर आता है लेंथ के हिसाब से। अदरवाइज अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से देखे जाएंगे तो ये बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है। ओके, जो असिकनी इसका वैदिक नाम है, और ग्रीक नाम जो है इसका एसिनिस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और चंद्रा और भागा नदी, जो चंद्रा और भागा लाहौल स्पीति में जो निकलती है, और लाहौल स्पीति की तांडी नामक स्थान पे जो है मिलती है, तो वहाँ पे इसका नाम जो है चिनाब पड़ता है। और जो चंबा में इसमें जो खड्डे हैं, मयार खड्डे और सोखू नाला है, और भरमौर के जो है राइट साइड है, भरमौर इसके राइट साइड है, मतलब चिनाब नदी के। और जो है वो जिंद में जो एंटर करती है स्पीति से, और चंबा में, मतलब जो इसका जैसे मान लो आपकी ये चंबा है, और ये अपना लाहौल स्पीति है। तो जो भुजिंद मतलब ये चंबा है, तो ये यहाँ पे जो है भुजिंद में जो है एंटर करती है। और स्पीति स्पीति मतलब कि ये लाहौल स्पीति तो यहाँ से निकली, तो ये दोनों का दायरा है। तो ये मेन इसका मतलब हुआ है। संसारी नाला से जो है बाहर होती है, मतलब ये जो ये चंबा का जो है, तो यहाँ पे यहाँ से जो है बाहर होती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जो लास्ट है उसका नाम है यमुना रिवर, जो कि 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है। और कालिंदी जो है इसका नाम है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका मैप भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यमुना रिवर है, जो जो कि ताजेवाला सिरमौर में जो है बाहर निकलती है, हरियाणा में जो एंटर करती है, वो खुदरी मांजूरी नामक स्थान में जो है हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी जो है एंटर करती है। ओके,